जीतना तो 100% ही रहेगा। वो से बिना के कोई भी वार्ड में खड़ा रहूंगा और भोजन विकास मेरे साथ में तो मैं 100% जीतने वाला हूँ। अच्छा वार्ड, एक विकास का वार्ड वहाँ पे खड़ा करना है जो सचमुच वहाँ पे विकास नहीं है। वो वार्ड आप देखोगे तो विकास बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हम लोग हमारे अप्पा जी बराबर संभालते हैं। अच्छा, ये माने कि टिकट अगर आपको नहीं मिली, जिस तरह से आप इस समय हैं, आपके फेवर टिकट नहीं मिली आपको, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बगावत कर देंगे? टिकट के लिए बहुत जनता का भला होगा, वही मनीष जोशी करेगा, फिर सामने कोई भी रहे। ठीक, हितेंद्र जी ठाकुर हमारे अप्पा है। पहली बात तो ये कि बगावत मैंने की ही नहीं थी। मेरी बगावत नहीं थी, मेरा क्रोध था। बाकी आज तक का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। 20 साल से जो भी इलेक्शन बहुजन के साथ ही मैं रहा हूँ। विकास अप्पा ही कर सकते हैं, तो फिर बाहर के लोगों को यहाँ लाना क्यों है? जब प्रदीप शर्मा आए, प्रदीप शर्मा जैसे जब क्रिमिनल आदमी जब यहाँ खड़ा रह गए, तो हम लोग तो सब लोकल है, स्थानिक है, तो हम लोग साथ में ही रह गए। वरना अगर हमारे लोग काम नहीं करते थे पूरा वसई विला डूब जाता था। पर हमारे लोगों ने काम किया, इसीलिए इतना थोड़ा पानी भरता है। फिर महाराष्ट्र सरकार में किसकी भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हितेंद्र ठाकुर की ही होगी। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। उम्मीदवारी की श्रेणी में कई सारे लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। कई सारे लोग महानगर पालिका के चुनाव के इस मैदान में अपने आप को इस प्रकार से उतारना चाहते हैं कि जैसे कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ कर दिया और अब नगर सेवक के चुनाव में अगर उनको टिकट मिल गई किसी भी दल से, तो वो चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह आगे हैं। ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट हमारे पास बहुत सारे लोगों की आई। इस बीच में हम पहुंचे उस शख्स के पास जिसके पास ब्राह्मण सेना के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राम रहीम संगठन भी वो चलाते हैं, संचालक हैं उसके। इसके अलावा उन्होंने वार्ड नंबर 23 जो अब हो चुका है प्रभाग के रूप में, उसमें बहुत मेहनत करते हुए आगे आ रहे हैं। लेकिन मनीष जोशी नामक इस शख्स की हकीकत कितनी है, जमीन पे कितना है और कितना हवा में, ढकोसलेबाजी कितनी है और कितनी सच्चाई, हम पूरी हकीकत के साथ ऐसा कोई भी सवाल बचाएंगे नहीं जो आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आइए सीधे मुलाकात करते हैं मनीष जोशी से। मनीष, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, पहला सवाल, आज बहुजन विकास अघाड़ी में टिकटार्थियों की लंबी सूची है। वार्ड नंबर 23 में आपका भी नाम सामने आ रहा है, अब प्रभाग हो चुका है, पहले शायद वार्ड नंबर 63 था। जिस प्रकार से वहां पर लगातार बहुजन विकास अघाड़ी की सीट रही है, पहले परेश पाटिल, पुष्पा रूपानी और अब आप जैसे सारे लोग आगे आ रहे हैं। वार्ड नंबर 23 से आने से पहले आप बगावती थे। बहुजन विकास अघाड़ी के खिलाफ आपने कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य, कोई भी लड़ाई लड़ने का सिलसिला छोड़ा नहीं था। तो बगावती मनीष जोशी अब शरणार्थी हैं, कैसे मिलेगी टिकट और क्यों? पहली बात तो ये कि बगावत मैंने की ही नहीं थी। मेरी बगावत नहीं थी, मेरा क्रोध था। जो मंदिर टूट रहे थे, वो मंदिर के विषय में मैंने सिर्फ उनसे विरोध किया हो। बाकी आज तक का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। 20 साल से जो भी इलेक्शन बहुजन के साथ ही मैं रहा हूँ, खड़ा रहा हूँ। आप अरनारा देखो, विधानसभा बोलो, खासदारकी का इलेक्शन बोलो, MP का इलेक्शन बोलो, नगर सेवक का, हर बार मैं बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में ही हूँ। बगावत कभी की नहीं है, बगावत नहीं थी। वो मंदिर के विषय में मेरा माइंड चेंज हुआ था, लोगों ने मेरा माइंड चेंज किया था। अप्पा ने मुझे बुला के जब मेरा माइंड चेंज कर दिया और जब मैंने देखा कि विकास अप्पा ही कर सकते हैं, तो फिर बाहर के लोगों को यहाँ लाना क्यों है? जब प्रदीप शर्मा आए, प्रदीप शर्मा जैसे जब क्रिमिनल आदमी जब यहाँ खड़ा रह गए, तो हम लोग तो सब लोकल है, स्थानिक है, तो हम लोग साथ में ही रह गए। बगावत मैंने कभी बहुजन के साथ की ही नहीं थी। बहुजन जब से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तब से मैं बहुजन के साथ ही खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, क्योंकि वसई विरार का विकास अगर जो कर सकता है और किया है, सिर्फ हितेंद्र जी ठाकुर हमारे अप्पा है। आप बहुजन विकास अघाड़ी के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप जानते हैं कि 30 साल की सत्ता है, लोग इनके साथ हैं, संगठन गली गली में है। आप जानते हैं दूसरा दल तो आएगा नहीं, इसलिए इसी के साथ लगे रहो, क्योंकि इसमें पद, प्रतिष्ठा, मंच, माला, ताली मिल जाती है, तो उसी के साथ लगे रहो। मैंने कभी इतने सालों में इलेक्शन के लिए सोचा ही नहीं था। मैं स्वाभिमान का महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। आप विधायकी दावेदार थे। बड़े विपक्ष, अगर शिवसेना में बात करें तो आपका आना जाना लगा था, बड़े नेताओं से आपकी बैठक चालू थी, चाहे वो बीजेपी में बड़े नेताओं से बैठक थी, दिल्ली तक आप बैठक करके आए थे। तो लगातार तो आप चुनावी माहौल में तो आप थे ही। तब मंदिर का विषय था, मंदिर के विषय में मैं इनके
मंदिर के विषय में मैं उनके अपोज में गया था कि मंदिर नहीं टूटना चाहिए, यही मेरा था। बाकी मैं सत्ता के लिए, टिकट के लिए, अप्पा के लिए कभी विरोध नहीं किया हूँ। अप्पा ने मुझे टिकट दी नहीं दी मैं कभी सोचा नहीं, और बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में ही खड़ा हुआ। इसलिए ना, क्योंकि यही संगठन है 30 साल से और कोई इनके सामने टिक नहीं पाता। ये सत्ता इसी में मिल जाएगी, नगर सेवक का टिकट मिल गया, जीत जाऊंगा मैं, इसलिए। अगर आपने बोला कि मेरे को बड़े बड़े लोगों ने बुलाया है, दिल्ली में बुलाया, आपने बोला आपके सोर्स के माध्यम से, मैंने तो कहाँ बोला, हकीकत है वो। मैंने सुनी, हकीकत है। तो मैं नगर सेवक के इसमें तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मैं नगर सेवक खड़ा रहूंगा एमएल। हाँ, मेरी सोच थी कि स्वाभिमान संगठन जो है वो महाराष्ट्र में, जो नीतीश राणे साहब के अंडर में, उनके मार्गदर्शन में मैंने पूरा स्वाभिमान महाराष्ट्र में बढ़ाया। और मैंने वसई विरार में स्वाभिमान का कभी भी, आप अप्पा को पूछ लीजिए, हमारे सम्मानीय राजू जी पाटिल को पूछ लिए, मैंने कभी भी स्वाभिमान संगठन मैंने बहुजन विकास आघाड़ी के साथ में ही हुआ है। जब मंदिर का विषय हुआ तब मैंने विरोध किया। मैं बोल रहा हूँ मैंने विरोध किया, सिर्फ मंदिर के विषय में विरोध किया, बाकी कभी किसी भी काम के लिए मैंने हितेंद्र ठाकुर जी का विरोध नहीं किया। साथ की बात तो इतना कर लें कि बीते वर्ष जब नारायण राणे जी केंद्रीय मंत्री बनके यहाँ पर स्वागत के लिए आए, तो आप ही उनके कान में पता नहीं कौन सा मंत्र फूके कि वो शाम को जाके हितेंद्र ठाकुर से मुलाकात हो गई उनकी। नहीं, हितेंद्र जी ठाकुर और नारायण राणे साहब दोनों एक दोस्त थे। और आपने जब सुना रहेगा, लोग कहते हैं कि बीच की कड़ी आप भी थे, आपने नीतीश राणे जी को बार बार बोला, या लगातार जिस तरह से वहां से यात्रा निकल रही थी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, जिस प्रकार से बाहर आक्रोश हो रहा था, लेकिन आपकी बात पर वो लोग कार्यकर्ता छोड़ गए और उन मिलने के लिए चले गए। हालांकि संबंध सबसे उनके बहुत पहले से हैं। सम्मान्य हितेंद्र जी ठाकुर जी के रिलेशन कांग्रेस से भी है, राष्ट्रवादी से भी है, बीजेपी से भी है, शिवसेना से भी है। उन्होंने हर दल के साथ मिलकर काम किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो विकास के लिए जो पैसा लगता है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लगता है। कहा जाता है कि बीजेपी उसके बाद से ही बैकफुट पे आ गई, जब से आपने नीतीश राणे जी के कान में बोला कि आइए चलिए मिल लीजिए जाके, वो मिलने क्या गए, यहाँ बीजेपी की पूरी कार्यकर्ता नाराज हो गई, बैकफुट पे आ गई। मेरे को बीजेपी से कोई लेन देन नहीं, मुझे बहुजन विकास आघाड़ी का लेन देन है, क्योंकि मैं बहुजन विकास आघाड़ी बढ़ गई ना फिर। नहीं तो बढ़ेगी ना, हम लोग और डाउन। नहीं, जितनी बढ़ाने हम लोग तो बढ़ाए गए, हमारी पार्टी को हम लोग बढ़ाने वाले हैं। और ये जो नारायण राणे साहब जो विवा कॉलेज में गए थे, वो पार्टी के हिसाब से नहीं गए थे, एक दोनों को फैमिली रिलेशन है, ठाकुर फैमिली का और राणे फैमिली का बहुत सालों से क्लोज है। नहीं तो 40 साल से क्लोज है वो लोग। पार्टी का कार्यक्रम था, हाँ। उनकी यात्रा थी, जन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे वो। उस दौरान वो चले जाते हैं, पीछे बाहर जो कार्यकर्ता आशीर्वाद देने के लिए और लेने के लिए उत्सुकता पूर्वक खड़े थे, उनकी तो गई ना। नहीं, ये आप लोग की सोच है। ये जो बहुजन विकास आघाड़ी के नाम पे जो जलते हैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, उसकी चिढ़ दी है। बाकी तो मेरे को बोलो जिला अध्यक्ष ने क्यों अपोज नहीं किया, राजक नाई ने इस्तीफा देना चाहिए था, राजक नाई ने इस्तीफा नहीं दिया, क्योंकि पता है कि रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है ये फैमिली के। अच्छा, वार्ड नंबर 23 में चलिए मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं। आप जिस तरह से आपका नाम प्रबलता पूर्वक सामने आ रहा है, लगातार चर्चा में है, कितने ऐसा काम है जो जमीन पे किया, लोग आपको पसंद करें तो क्यों? सिर्फ 23 नंबर प्रभाग 23 में तो मेरी होम पिच है। मेरी जो 17-18 साल की जो शुरुआत है मैंने वो वार्ड से ही की है। वहाँ जितने क्रिमिनल थे, जितनी समस्या थी, पानी के समस्या के कनेक्शन लगा के दिए, कितनी घर पट्टी लगा के दी, कितने लोग जो बेचारे गरीब एक ऊपर एक फ्लोर थोड़े आधे खींचते थे तो उनको ये लोग त्रास देते थे। लोड बेरिंग वाले को नगर पालिका त्रास नहीं देती थी, और बेचारे जो आम गरीब आदमी वहाँ थोड़ा सा ऊपर लेते तो उनको त्रास देता, तो उनके लिए मैं खड़ा रहता था। वहाँ पे खड़ा रहने के लिए, पानी की समस्या के लिए लड़ा मैं वहाँ लोगों के लिए, इसलिए लोग मुझे मानते हैं। छोटे छोटे प्रसंग में भी मैं जाता हूँ, किसी की मैयत हो गई कि मेरे साथ लोग दिल से जुड़े हुए वहाँ पे। वहाँ कोंकणी, उत्तर भारतीय बहुत सारे हैं, अदर कास्ट भी बहुत है। तो स्वाभिमान के हिसाब से मैं राणे साहब के साथ में था, तो कोंकणी लोग मुझे घर से मानते। आज के भी जितने शिवसेना मनसे वाले मुझे दिल से चाहते हैं वहाँ पे, पूरे सोपारा में, आप कहाँ पे भी पूछ लीजिए। आपका विरोधी कौन से पार्टी में? मेरा विरोधी नहीं, यही तो बड़ी खासियत है मेरी। मेरा विरोधी मैंने नहीं रखा हूँ, क्योंकि हर एक का काम मनीष जोशी ने करके दिया है, तो विरोध मेरा है ही नहीं। हाँ, जब पक्ष की बात होगी तो मैं बहुजन विकास आघाड़ी के कट्टर करके समर्थक करके खड़ा रहूंगा, कट्टर रह के खड़ा रहूंगा। फिर वो कोई भी रहे, शिवसेना रहे या बीजेपी रहे या कोई भी रहे, उसका मुकाबला हम लोग करेंगे कि हमारे हाथ में दोनों हाथ हितेंद्र जी ठाकुर के मेरे ऊपर। अच्छा, आपका नाम जब सामने आता तो कहते हैं कि अगर चुनाव में आप उतरे तो आप साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे। वो तो चुनाव में तो यही रहता है ना। चुनाव में तो तुम अगर सामने चुनाव में जनता के बीच में इतना काम किया उसको लेके जाइए, लेके जाओ, जनता को पता है। लेकिन अगर
मैंने लेकिन सुनी अगर मेरी दूसरा बात। तरीका अपनाना पड़ा तो वो भी नहीं अपनाते नहीं, हैं। दूसरा हम लोग नहीं अपनाते। कैसे कोई अंग पे आएगा तो हम अंग पे जाते हैं, बाकी हम लोग नहीं जाते हैं। बहुत शरीफ आदमी आंग पे आने और पीछे हट जाता है, हाँ, घर पीछे। पे, लेकिन आप पीछे नहीं हटते। नहीं, पीछे क्यों हटूंगा? जब अंग पे आएगा तो थोड़ा अपन पीछे हटेंगे, नहीं हटेंगे। और वो जब गलत है तो किसी लेडीज की प्रॉब्लम रहेगी, किसी बेचारे कोकड़ी लोग हमारे हमारे उत्तर भारतीयों के पैसे बिल्डर लोग को लेके जाते हैं, उनको फंसाते, तब मैं उनको बुला के जो देना है दम दाटी दे के उससे पैसा निकाल के गौर गरीब को वापस देता हूँ। तो उसमें वो कुछ दम दाटी ये नहीं रहती है, उसमें कोई भी फालतू नहीं रहती है। तरीका वही अपनाएंगे जिसमें जनता का भला हो। जनता का भला होगा, वही मनीष जोशी करेगा, फिर सामने कोई भी रहे। अच्छा, अगर मान लिया, मैंने एक बार और प्रश्न आपसे किया था, बीजेपी में नीतीश राणे जी हैं, नारायण राणे जी हैं, आप बहुत करीबी हैं उनके, अगर इसी बीच में वो अगर आपसे कह दें कि आइए भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी लीजिए और चुनाव लड़िए और पद भी लीजिए, तब भारतीय जनता पार्टी बोलेगी ना, मेरे साथ भी राणे साहब भी बोलेंगे ना कि तुझे महापौर बनाऊंगा, तू आजा, तो वसई विरार में, पालघर जिला में हितेंद्र जी ठाकुर के साथ में मनीष जोशी खड़ा मिलेगा। बाकी किसी पार्टी का कोई भी पद के लिए मनीष जोशी दूसरे में नाराज जाएगा नहीं नहीं। जाएंगे? होने दो ना नाराज, होने दो। जो मैं नहीं तो नहीं, जो अंदर का जो आत्मा है वो हितेंद्र जी ठाकुर के साथ है यहाँ पे पालघर जिले नारायण में। राणे और नीतीश राणे और उनके बेटे, उनसे आपके काफी बहुत क्लोज है और वो लोग बोलेंगे नहीं, उनको पता है, और मेरी बात भी हो गई। वो लोग भी इतने अच्छे भले लोग हैं, वो लोग को पता है कि वहाँ, और उनको उनकी भी दोस्ती है, उनको पता है कि अगर वहाँ का विकास करना है तो सचमुच बहुजन विकास आघाड़ी ही करेगी। वो राणे सबको भी पता है। आपको लगता है बीते भी जो पार्षद नगर सेवक रहे हैं इस वार्ड में, उन्होंने कोई काम नहीं किया इस तरह करना चाहिए था? आप जिस तरह बीते जो आपके वार्ड में रहे हैं, जो जहाँ पे आप प्रयासरत हैं, उन्होंने क्या तरीके से काम किया? आज भी गालानगर की मुख्य सड़कों में पानी भरता है, लोगों के घरों में पानी जाता है, लोगों की दुकानों में पानी जाता है। इसके अलावा बिजली व्यवस्था में बात करें तो कई सारे स्ट्रीट लाइट की आज भी कमी है उसकी। और उसके अलावा अगर बात करें तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पर आप कहा तो कहीं ना कहीं श्रीनगर की तरफ कई सारी घटनाएं सुनने में आती हैं, फिलहाल तो शांत है। तो इस तरह घटनाओं पर क्या लगता है आपको कि क्या वार्ड सुरक्षित है? आप पानी का विषय जो बोल रहे भरे, थाना में भी पानी इतना भरते, एक ना शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, भरता है ना पानी, ऐसा नहीं है। पानी भरते वो टेक्निकल प्रॉब्लम रहता है, कोई माइनर कुछ भी प्रॉब्लम है वहाँ एरिया जो नीचे है, तो आदमी क्या कर सकते हैं, जितना उतना ट्राई करते रहे। और अभी तो हमारी सत्ता नहीं है, अभी महानगर पालिका का कारोबार है। आप देखिए, अगर हमारी सत्ता रही तो हम लोग खुद नगर सेवक सब जितने हमारे वो रास्ते पे उतरते। अभी महानगर पालिका कोई दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि चोर महानगर पालिका है, अभी प्रशासन नहीं है, प्रशासन महाराष्ट्र शासन है। तो इसलिए अभी पानी जो भरे उसकी पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की। पानी भरता है तो आप मुंबई का जिक्र कर देते हैं, आप लोग थाने का जिक्र कर देते हैं। क्या लगता नहीं अपनी कमी सुधारो, दूसरे पर न देखो? नहीं, हमसे जितने हमारे नगर सेवक को, हमारे महापौर को, हमारे नेता को जितना हो सके उतना कार्य हमारे लोग करते हैं। मगर जब बारिश ज्यादा हो जाती है तो मशीन लगाओ, पंप लगाओ, तो भी वो पानी जाता तो नहीं। आपके लोगों ने क्योंकि काम नहीं समुद्र किया? में आपके लोगों ने काम नहीं किया ना? नहीं किया काम तो हमारे लोग ने काम किया, इसलिए तो पूरा डूबा नहीं, थोड़ा बहुत पानी भरा। वरना अगर हमारे लोग काम नहीं करते तो पूरा वसई विरार डूब जाता था। पर हमारे लोगों ने काम किया, इसीलिए इतना थोड़ा पानी भरता है। अच्छा, ये माने कि टिकट अगर आपको नहीं मिली, जिस तरह से आप इस समय हैं, आपके तेवर, टिकट नहीं मिली आपको, तो आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ बगावत कर देंगे? टिकट के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं आप। टिकट से मुझे कोई लेन देन नहीं है, मुझे नगर सेवक से भी कोई लेन देन नहीं है। मेरा एक ही सपना, एक ही साथ है, बहुजन विकास आघाड़ी। अभी क्योंकि वो जो विकास करते सपने हैं तो बन गए होंगे। हाँ, नहीं कोई भी सपना नहीं। आपके मंच पर मंच पर हितेंद्र ठाकुर आते हैं, उन्होंने कह दिया कि टिकट के लिए सोचना पड़ेगा। वो उनकी दिल की भावना है, नहीं, वो भावना उनकी है, दिल की भावना है। लेकिन इस तरह से आपके अंदर भी सपने आगे होंगे कि अब तो अप्पा ने मंच पे, बड़े मंच पे सबके सामने बोल दिया, हजारों ब्राह्मणों के सामने, अब तो मेरी टिकट पक्की है, तो अब तो टिकट मिलेगा और चुनाव लड़ूंगा। अगर नहीं मिलेगा तो दिल टूटेगा, अरमान टूटेंगे, सपने टूटेंगे। एक ही मेरा सपना है कि 100 में से 100 सीटें बहुजन विकास आघाड़ी का आए। इसीलिए मुझे हर वार्ड में जाके मैं मेरा प्रचार बहुजन के लिए करूँगा। मुझे टिकट बिकट से कोई ये नहीं है कि मुझे मिले तो मैं काम करूँ। मैं खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण सेना का, और राष्ट्रीय राम रहीम एकता मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में, मगर यहाँ पे मैं बहुजन विकास आघाड़ी का कार्यकर्ता हूँ। यहाँ मैं उनके लिए पूरा तन मन धन सब जोड़ के मैं बहुजन के लिए काम करूँगा। टिकट मिले या नहीं मिले, टिकट का मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ बहुजन का नाम होना चाहिए और पूरी की पूरी सीट बहुजन विकास आघाड़ी आनी चाहिए। फिर महाराष्ट्र सरकार में किसकी भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ हितेंद्र ठाकुर की ही होगी। ये तो आपको लगता नहीं है कि आप लोग एक प्रकार से मानते हैं कि नहीं, हमारे अलावा कोई आ नहीं सकता, नो एंट्री? 100% है, यही है, नो एंट्री है यहाँ पे।
खाड़ी के उस पर सब एंट्री है, खाड़ी के इस पर किसकी भी नो एंट्री है, किसकी एंट्री नहीं है यहाँ पे। आप ये दबंग ही दिखाया। नहीं दबंग नहीं है, जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, दबंग नहीं है। खाड़ी के उस पार रहना, इस पार आने की जरूरत मत करो। इस पर आना नहीं, क्योंकि जीतेगे नहीं। क्यों नाम खराब कर रहे हो, क्यों नाम खराब करो? तुम लोग की है ना डिपोट नहीं बनती है, इतने बड़े बड़े पक्ष की, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान है बीजेपी के, यह डिपोट नहीं बनती है बीजेपी के कार्यकर्ता की। सोचो ना आप, तो फिर यहाँ काय को एंट्री कर रहे हो? वहां संभालो, दिल्ली संभालो, महाराष्ट्र संभालो। यहाँ हम लोग हमारे अप्पा जी बरोबर संभालते हैं, किसी की जरूरत नहीं। यहाँ पे अभी पूरी की पूरी 100% सीट बहुजन विकास आघाड़ी की ही आएगी। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, क्या आपको लगता है कि टिकट अगर आपको मान लो मिले भी, तो क्या सपने हैं आपके वार्ड को लेकर कि मुझे ये अभी भी करना है और वो करके दिखाएंगे? मुझे वहाँ आपने जो बोला पानी जो भर रहा है, वो पानी की समस्या कैसे सॉल्व हो जाएगी वो करूँगा। बहुत सारी सोसाइटी में पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है, फॉरेस्ट लैंड की हिसाब से वहाँ पे पानी नहीं। तो पानी हम हमारे पार्टी के माध्यम से कैसे पानी इनको जुड़े, और वहाँ से बहुत सारे लोग पानी बेचते हैं, ये गुंडागर्दी करते हैं, वो सब रुकवा के वहाँ एक अच्छा वार्ड, एक विकास का वार्ड वहाँ पे खड़ा करना है, जो सचमुच वहाँ पे विकास नहीं है। वो वार्ड आप देखोगे तो विकास बिल्कुल भी नहीं, जो कर सके विकास बहुजन विकास आघाड़ी ने पूरा प्रयत्नशील वहाँ पे की, प्रयत्न करके जितना हो गया उतना विकास किया है। मगर और विकास उसका, लोगों का विकास कैसा हो है, वो आप बहुजन विकास के माध्यम से हमें वहाँ करना है। जो भी ना टिकट मिले नहीं मिले, जीतने का कितना दावा? जीतना तो 100% ही रहेगा। वो से भी कोई भी वार्ड में खड़ा रहूंगा और बहुजन विकास मेरे साथ में, तो मैं 100% जीतने वाला हूँ। ये आप ऑन कैमरा कह रहे हैं? हाँ ऑन कैमरा कर रहा हूँ, डिपोट जब्त कर देंगे सामने वाले की। ऑन कैमरा? हाँ ऑन, कोई भी पक्ष खड़ा रहे, सब युति बन के करेंगे हमारे बहुजन के सामने, तो भी हम लोग डिपोट जब्त करेंगे। आपको टिकट मिली तो जितना विश्वास है जीतने का? 500% बोल रहा हूँ, टिकट डिपोट जब्त करेंगे सामने वाले की। मतलब कोई भी वार्ड से, आप इतना कोई भी वार्ड से अगर मैं रहूंगा और बहुजन विकास आघाड़ी का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, तो सामने वाले की मैं डिपोट भी जब्त करूंगा। ये ताकत बहुजन विकास आघाड़ी की और मेरी है। चलिए धन्यवाद। ये थे मनीष जोशी, और मनीष जोशी ने साफ तौर पे कह दिया कि खाड़ी के उस पार वाले इस पार आने के लिए सोचे ना, उनके लिए नो एंट्री है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर क्यों अपना नाम खराब करते हैं, उनके लिए यहाँ पर जनता के बीच में उनका काम नहीं है, तो वोट कैसे मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री तक का जिक्र कर दिया कि वे दिल्ली संभाले, महाराष्ट्र संभाले, यहाँ हितेंद्र ठाकुर हैं काम करने के लिए। देखना ये होगा कि आने वाले समय में मनीष जोशी के कथन कितने सत्य साबित होते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें टिकट मिली किसी भी वार्ड से, तो 500% वो जीत कर दिखाएंगे। देखते हैं धरातल पर क्या कुछ आता है समय आने पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।